नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे अंधविश्वास को लेकर, बात करेंगे मासूम की बलि। प्रदेश में अंधविश्वास का एक बड़ा मसला है। आए दिन देश भर से अंधविश्वास के कारण हुए अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक शर्मसार कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची की बलि दे दी। बांदा में अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची की बलि दे दी। बांदा नगर कोतवाली के चमरौड़ी चौराहे के पास एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची की गड़ा हुआ सोने को हासिल करने के चक्कर में बलि पर चढ़ा दिया गया। बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शरीर को नाली में फेंक दिया। बाद में किसी व्यक्ति ने नाली में पड़े शव को देखकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली नगर के चमरौड़ी मोहल्ले जो कालूकुआं चौकी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक 5 वर्षीय लड़की जो है वो अपने घर से गायब हो गई थी। उसके परिजन जो है थाने को सूचना दिए। उस सूचना के आधार पर 363 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत करके उसकी तलाश की गई और देर रात्रि में काफ़ी पुलिस बल के सहयोग से जो है काफ़ी दबाव बनाया गया आसपास के घरों में, और जो उसमें अभियुक्त थे उन्होंने जो है उसकी डेड बॉडी को जो है अपने घर के पास में बाहर फेंक दिया था। उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है तथा इसमें 3 लोगों को जो है संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिए लाया गया है और इसमें पूछताछ के उपरांत जो है इसमें घटना का शीघ्र अनावरण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल अपहरण और हत्या के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक बच्ची आरती वर्मा की दाई और चाचा ने बताया कि आरती के पिता की मौत हो गई थी। बेवा माँ घर पर ही रहती थी। दोपहर 3 बजे आरती घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक गायब हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी जब आरती का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने किसी अनहोनी के शंका पर पूरे मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक परिवार के लोगों ने बच्ची की हत्या करके घर के बाहर नाली में बच्ची को फेंक दिया। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद करने के साथ साथ एक परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि आरोपी तांत्रिक के साथ 2 और लोग भी इस हत्याकांड में शामिल थे। लड़कन बच्चन के साथ खेल बड़ी अम्मा का चल जाए, उन खेल कर रोज आ जाए, खेल के दुकान बिटिया कर लो आ लगे को घर से बिटिया भीतर घुसे लीन बचन दीन गाँव ढूंढ है सगले खोजो कहाँ न पता लाग नहीं पता दी बताइस मोरे आगे पीछे को नहीं है। दूटी बिटिया रहे तो सहारा मोरा छाड़ के चल जाओ, बनी मजबूरी कर है। मार डाले। कैसे मारा है? चाकू मिली है 2 तोड़िया उतारी खून के भरे कपड़ा ऊपर मुड़िया में। किसने मारा है? क्यों मारा है? अक्का माया खितिर मारा है कि हमें पढ़ाइया बताओ इनकी ये माया तुम्हारे गाड़ी कन्या के हत्या दैदा बाली चढ़ा दिया। ये तो किसने बताया था? इसने बताया था उन्हीं से वहीं चौक कोतवाली हम गए सुबह तो वहीं ने बताया है। पढ़ाइया ने? पढ़ाइया नहीं, वही लोगों ने। हमारी लड़की का नातिन का मार डाल रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं लोग बता कि हम धन के लिए मारा है। कि जिस तरह बलि दिया जाता है उस हिसाब से बलि दे के कुछ प्रयास किया है। बलि देने का प्रयास था? क्या था? क्या लक्ष्मी खोदी होदी गई है क्या? हाँ, लक्ष्मी को कोई गड्ढा वड्ढा देखा था उनके घर में? गड्ढा तो हमने नहीं देखा था सर। तो क्या ये मौत लक्ष्मी के लिए हुई, धन के लिए? लक्ष्मी के लिए मौत हुई है। इसके कारण 2 आदमी अभी अब नहीं मिले हैं। कौन है वो 2 लोग? 2 लोग हैं, एक मंगल है और एक लक्ष्मी।
पुलिस ने परिवार वालों की निशानदेही में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अंधविश्वास का ये मामला कोई पहला नहीं है। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते बलि दे दी गई। बांदा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंधविश्वास की जड़ें सूबे में बहुत गहराई तक फैली हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट। तो बांदा की ये तस्वीरें देखने के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि अभी भी कितना अंधविश्वास लोगों के मन में और कहीं ना कहीं आसपास समाज में फैला हुआ है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं में आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कसने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को और अधिक पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत है, उनकी जागरूकता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इन तमाम तरह की घटनाओं के बाद साफ तौर पर यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की जागरूकता को लेकर कमी पाई जाती है, जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में यदि कहीं ना कहीं इस बारे में पुख्ता तौर पर लोगों को जानकारी होती, यदि कहीं ना कहीं अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता, तो इस तरह की घटनाएं समाज में होती हुई नजर नहीं आती। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं संवाददाता बांदा से अनवर रजा। अनवर, आपके पास आएंगे और बांदा की ये जो घटना है, साथ ही साथ हमारे साथ आशीष सागर एक्टिविस्ट बुंदेलखंड से भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अनवर, बांदा की घटना की जब हम बात कर रहे हैं और इस तरह की घटना सामने आई है, 21वीं सदी में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो ना केवल चौंकाने वाली घटना है बल्कि पूरे समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली भी घटना है कि आज इतना आगे हम बढ़ चुके हैं, चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं। क्या कुछ घटना थी, क्या वजह थी, और परिवार वालों ने जिन लोगों को निशानदेही की, क्या उनके अलावा भी अन्य लोगों के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली का है और ये बांदा का पहला मामला नहीं है। इसके जी अनवर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, अब आप तफसील से बताएं क्या घटना थी और उसको लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली का है और ये पहला मामला नहीं है बुंदेलखंड के बांदा का। ऐसे बुंदेलखंड में और भी कई मामले हुए हैं जहां पर धन को लेकर, लक्ष्मी को लेकर, बड़े धन को निकालने को लेकर यहाँ पर जो बाबा है, साधु संत जो है, मौलवी हैं, जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि पहले बच्चे की या मासूम बच्चे की बलि देने के बाद आप धन खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह की अंधविश्वास को लेकर जो लोग होते हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं और इसी बात को लेकर आज ये जो हत्या हुई थी उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए युवक जो है उसमें 2 महिलाएं हैं और 1 युवक है। और साफ तौर पर ये पूरा मामला बलि को लेकर ही था, लेकिन अब हत्या आरोपी जो है बार-बार बयान बदल रहा है, बार-बार कभी कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है मैं पुराना बदला लेने के लिए मैंने ऐसा किया है, और वहाँ हत्या आरोपी ये भी कह रहा है कि मैंने हत्या नहीं की, मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने हत्या की है। तो कई सवाल आ रहे हैं, अगर हत्या की है तो हत्यारे कहाँ हैं, वो बाबा कहाँ है? तो पुलिस ने कई चीजें छुपाने के लिए पूरा मामला रफा दफा करने का प्रयास किया है और आनंद में जो हत्या आरोपी है उनको जेल भेज दिया है। और असल में मामला अगर अधिका है और पूरी तरह से परिवार कह रहा है कि मेरी बेटी की बलि दी गई है और बलि देने के बाद उसको गाड़ा गया और मौके मुआयने 2 चाकू मिले हैं और आधी कटी हुई गर्दन मिली हुई है और पूरी मरी हुई बच्ची को फेंक दिया गया लाइट जाने के बाद अंधेरे में। तो प्रशासन को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जब अपहरण की बात आएगी सामने कि हमारी बच्ची गुमशुदा हो गई थी तो कहीं ना कहीं टालते हैं, और इसी चौकी क्षेत्र का ये दूसरा से तीसरा मामला है। इसके पहले भी 6 महीने पहले भी एक अपहरण हुआ था, उसमें 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बाद में सूचना प्रशासन को देने के बाद उन्होंने पत्रकारों को दी थी और पत्रकार मौके पर पहुंचे थे और वहां पर आनंद पर पहुंचने के बाद बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया। फिर जो है एसओजी की टीम आई, उनकी क्राइम ब्रांच की टीम आई और तमाम चीजें आने के बाद इन्होंने उसको
सर्विलांस में लगाया गया परिवार के लोगों को, जिन जिन पर शंका थी, और इज्जत के साथ मतलब पूरा बच्चे को, मतलब जीवित बच्चे को परिवार के लोगों को सौंपा गया था। और बुंदेलखंड के पास में ही मध्य प्रदेश लगता है, वहां पर उस बच्चे को पाया गया था। तो ऐसे कई मामले ऐसे हो रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बच्ची की हत्या होती है, अभी तक तो बच्चों की होता था, अब बच्चियों की हत्या हो रही है। एक सरकारें कर रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब यहाँ पर भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है। योजनाएं बहुत सारी निकलती हैं, हालांकि कागजों में ये सिर्फ योजनाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल। अनवर आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ विशंबर प्रसाद निषाद राज्यसभा सांसद भी जुड़ चुके हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विशंबर जी, जिस तरह की घटना बांदा में हुई है, एक 5 साल की बच्ची को लक्ष्मी मिलने के नाम पर कहीं ना कहीं बलि के घाट उतार दिया गया है, और इस पर अभी भी पुलिस ने परिवार वालों के कहने पर कुछ बहुत कार्रवाई की है, लेकिन पुख्ता तौर पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है? इस तरह की घटनाएं अभी भी समाज में होती है और उनको लेकर कोई कठोर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। तो आज आप लोगों ने ये के न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो ऐसी समस्या ने काम किया है। 5 जुलाई 2021 को ये घटना चमड़ौरी मोहल्ले में थाना कोतवाली में हुई है। जो 5 साल की बच्ची आरती वर्मा जो है हत्या करके गड़े हुए को निकालने के लिए उसकी हत्या की गई है। उनके घर परिवार वालों का यही आरोप है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो ओझा लोग हैं, बाबा लोग हैं, ये तरह तरह के हथकंडे करते रहते हैं। बांदा में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। वो पुलिस, हम समझते हैं कि इसमें अभी जो मुख्य आरोपी हैं उसके घटना का जो क्रम है, जहाँ से स्टार्ट होता है, और वो बाबा कहाँ गए, बाबा को नहीं पकड़ पाई है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत निंदनीय घटना है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और प्रशासन, सरकार तो कहती है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। आज बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बांदा में जो 5 जुलाई को हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस घटना का तुरंत खुलासा होना चाहिए। और जो ओझा है, जो बाबा लोग हैं, बाबा की सरकार ने बाबा लोग लगता है बचाए जा रहे हैं, नहीं अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर लेती। चाहते हैं जल्दी जो बाबा काले धन के लिए नाटक करके बच्ची की हत्या की है तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। विशंबर जी, आप बुंदेलखंड की कोने कोने से वाकिफ है, काफ़ी लंबा वहाँ पर आपका कार्यकाल रहा है, आप वहाँ पर लगातार काम करते हुए नज़र आते हैं। आपके माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की वहाँ पर जनसंख्या है, जिस तरह के वहाँ पर लोग हैं, शिक्षा, गरीबी, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकारों की तरफ से लगातार कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन ये प्रयास ज़मीनी स्तर पर होते हुए नज़र नहीं आते। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं, हमारे जिस तरह संवाददाता ने बताया कि एक ही जगह नहीं कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं समय समय पर। इनके पीछे के मुख्य कारण के बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह से इनको समाज से दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, उस पर कितना सफल हो रही है सरकारों के जो दावे हैं, वो दावे लगातार खोखले ही नजर आते हैं। गरीबी है, अन्ना प्रथा है, जिसके कारण अभी भी गांव में जो है पर्याप्त स्कूल नहीं है, जहां स्कूल भी हैं तो टीचर नहीं है। पिछली सरकार में कुछ भर्तियां की गई थी, लेकिन सरकार में अभी तक कोई टीचरों की भर्ती भी नहीं सरकार कर पा रही है। तो हम समझते हैं कि मेन कारण है अशिक्षा और गरीबी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में व्यवस्था है कि 6 साल से 14 साल के बालक बालिकाओं को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद सरकार जो है अभी उस पर नहीं पहुंची कि सभी बच्चियों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे। दोहरी शिक्षा और गांव की अलग व्यवस्था, क्योंकि मिड डे मील के भरोसे कर दिया गया है कि मिड डे मील में जो है तो बच्चे पढ़ें। कोविड-19 चल रहा है तो वैसे भी 2 साल से बच्चे बर्बाद हैं। हम समझते हैं कि जो अशिक्षा और गरीबी है, सरकार इस पे केवल जितने भी प्रोग्राम चलाती है सब खोखले नारे देती है, इसमें जमीनी नहीं पहुंचती है। जब सरकार को चाहिए कि जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, और जो टीचरों की क्वालिटी है वो
अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी नहीं जोर दिया जा रहा। हम देखते हैं कि जो सिटी के आसपास स्कूल होते हैं वहाँ पे छात्र संख्या से ज़्यादा टीचर होते हैं, और जो रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ हम देखते हैं कि बांदा क्षेत्र में, नरैनी क्षेत्र में तमाम ऐसे गांव हैं, जसपुरा क्षेत्र के गांव हैं जहाँ वहाँ एक भी स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षा वित्त के भरोसे चल रहा है। शिक्षा वित्तों को अखिलेश सरकार ने उनको परमानेंट कर दिया, तो उनको भी हटा दिया गया, बहुत से लोग आत्महत्याएं कर लिए। ये तमाम तरह की प्रॉब्लम है। इसका ये बली वाला मामला आया है, मेन है अशिक्षा और गरीबी है और अंधविश्वास है। जो बाबा लोग हैं, ओझा लोग हैं, गरीब लोगों को जो है अशिक्षा के कानून को काले धन का लालच देकर के ठगी करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और पुलिस को इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जी, इसके अलावा शंबर जी, आपका कार्यक्षेत्र रहा है बुंदेलखंड के आसपास और बांदा भी। यहाँ पर एक तरफ जब हम आज़ादी के इतने साल बाद की बात करते हैं, एक तरफ तो लड़कियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, आपने अपने स्तर पर इस पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में और आपके क्षेत्र में स्थितियों को ठीक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया है, और साथ ही साथ अब इस घटना के हो जाने के बाद किस तरह से आवाज उठाई जाएगी आपके द्वारा? देखिए, मैं खास तौर पर अपनी बात बताऊं, मैं बुंदेलखंड के बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा से बिलोंग करता हूं। मैंने अपने इलाके में, जहां से मैं एमएलए रहा हूं और वहां से लोकसभा एमपी भी रहा हूं, हमने छोटी छोटी बस्तियों में कोशिश की है कि वहाँ विद्यालय खोलने की कोशिश की है, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, और खुद मैंने अपने गाँव में एकलव्य इंटर कॉलेज खोलने का काम किया है, जहां हम लोग जो है पैदल जाके 10-10 किलोमीटर पढ़ने जाते थे, वहाँ की बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी, और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। हम लोग शिक्षा की तरफ प्रयास कर रहे हैं कि हर बालक बालिकाएं जो है, अगर जो सरकार नहीं शिक्षा दे पा रही है, तो हमारे तमाम प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वो भी काफ़ी योगदान दे रहे हैं। लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों का बुरा हाल है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए जो जूनियर से हाई स्कूल प्रमोट किए गए थे, वहाँ केवल एक प्रिंसिपल के भरोसे, एक मास्टर, 2 मास्टर के टीचर के भरोसे पूरे विद्यालय चल रहा है। वहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है। चाहे हमारे यहाँ जिस इलाके में, पूरे जिले में, बांदा जिले में देख लें, तो जब तक टीचर नहीं होंगे, मैथ का टीचर नहीं होगा, इंग्लिश का टीचर नहीं होगा, साइंस का टीचर नहीं होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? मैं एक गाँव में गया था, गोयरा मुगली के पास मुड़ेरी गाँव है, वहाँ मैंने जूनियर और प्राइमरी स्कूल का जो है निरीक्षण गया था। वहाँ उर्दू का टीचर केवल है, उसको हिंदी, उसको मैथ आती नहीं, उसको जो है इंग्लिश आती नहीं, और एक टीचर के भरोसे जो है विद्यालय जूनियर हाई स्कूल मुड़ेरी चल रहा है। मैंने शिकायत भी की थी, लिख के भी दिया था, डीएम के यहाँ दिया था और बीएसए को दिया था, लेकिन वो टीचर कह रहा है कि मुझको उर्दू के अलावा कुछ आता नहीं है, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे भी जब सरकार व्यवस्था नहीं करेगी और वहाँ से जो टीचर वहाँ तैनात नहीं करेगी, तो ओझा लोगों को जो ऐसे लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, ऐसे ही गरीबी क्षेत्र में, इलाके में जो है ऐसे गरीबों को शिकार बनाते हैं और उनसे धन की उगाही करते हैं, ठगाई करते हैं, और ऐसी बालिकाओं की बल देने का काम करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आशीष सागर जी एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष जी, जिस तरह की घटना सामने आई है, अशिक्षा और गरीबी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ ही साथ अंधविश्वास भी अंदर जड़ों तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस तरह की कुरीतियों को दूर किया जा सकता है समाज से? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तारीख की है और आरती जिसका बिटिया का नाम था, बड़ा मासूम सा चेहरा है उसका। जब सुबह मैंने व्हाट्सएप पर फोटो देखी, इत्तेफाक से अंबर के ही रूप में देखी गई, और पूरा जब डिटेल पता चला तो लगा कि वाकई में जिस सदी में हम जी रहे हैं, उस सदी में हमें ये मुगालता करने का बिल्कुल भी दम नहीं भरना चाहिए कि बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं और कल्पना चावला ने जाकर के अंतरिक्ष में उड़ान भर ली थी। ये वो हिंदुस्तान है जिसने 80 साल अपने लोकतंत्र के गुजार दिए हैं और हाशिए पे खड़ा होकर के आज भी बेटियों की हत्या करवा रहा है। मामला शहर कोतवाली का है और शहर कोतवाली से उस बिटिया के घर की दूरी बमुश्किल 3 किलोमीटर दूरी। क्या कर रहे थे अगल बगल के पड़ोस वाले, क्या कर रहे थे वो लोग जो समाज सेवा का ठेका लेते हैं, क्या कर रहे थे वो सियासतदान जो पत्थर लगा करके अपनी जो है बिल्डिंगें चमकाते हैं और सड़कों पर मुगालता करते हैं कि हमने सब कुछ बदल दिया है। सरकार किसी की भी रही हो,
सत्ता का चरित्र हमेशा लूट होता है और संसाधनों की लूट के तंत्र पर पूंजीपतियों का गुलाम करना, लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना, ये उसका फंडा है। समाजवादी सरकार रही हो, अब हमारे बगल में सांसद जी बैठे थे, राज्यसभा सांसद हैं, वो तिनवारी का बड़ा वो कर रहे थे कि हमने तिनवारी में ये किया, तिनवारी में वो किया। उनका एक छोटा सा गांव है, उनके इलाके का एक साड़ी गांव है, झंझरी बुरवा का भी गांव है। उस गांव के मल्लाह, उस गांव के केवट, उनको सिर्फ एक ही चीज दी गई है विकास के नाम पे कि नंबर 2 की शराब बनाओ महुआ की, और उन बेटियों से मजदूरी करवाओ मनरेगा के नाम पर, और दिल्ली मुंबई पलायन करने के लिए भेज दो, ताकि हमारे जैसे पंडित मौलवी मुल्ला बैठ करके इनके परिवार वालों की हत्या करें और उनके जो है अंदर का जो घमंड है वो धन के लालच में या किसी दूसरे लालच में सामने आ सके। जिस पड़ोसी ने इस बिटिया की हत्या की है, जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि इस बिटिया का, जहां तक मेरी जानकारी है, पिता नहीं था, विधवा माँ है और वो अपना गुजारा कर रही थी कैसे भी। उस बिटिया को, जिसको उस मोहल्ले वालों को पालना चाहिए था, उस आंगनबाड़ी आशा को जिसको इस बिटिया की केयर करनी चाहिए थी, उन ठेकेदारों ने जाकर के इस बिटिया का गला देता है। सर में तो उस चुल्लू पर पानी में उन नुमाइंदों को आनी चाहिए कि जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, चाहे सरकार बाबा की हो, चाहे सरकार समाजवादी हो, चाहे बहन मायावती की सरकार हो, किसी की सरकार में ये बलि प्रथा रुकी नहीं है। ये वो देश है, बुंदेलखंड का बगल का इलाका है जहाँ पे झांसी की रानी ने जन्म लिया था, और ये वही बुंदेलखंड है जहाँ पे बेटियां किराए पे दी जाती हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के दमोह तक ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 20 सालों से चल रहा है। यहाँ पे 2 चीजें चलती हैं बड़ी तेजी से, दारू और बालू। नेताओं के पास 2 ही काम है, दारू जो है बिकवाइए नंबर 2 की, और बालू उलीचिए नदियों से। उन्हीं नदियों की खदानों में जाकर के बेटियों की हत्या होती है, बलि वो भी है, वो भी पोकलैंड के नीचे मारी जाती है। वही बेटियां आज छुरी से काटी जा रही हैं, वो बाबा कहाँ है? पुलिस ने अगर आरोपी को पकड़ लिया है, और मजेदार बात यह है कि उन सारे आरोपियों में कन्या भी है जो खुद बेटी है, जिसको बेटी भी बनना है, माँ भी बनना है, किसी की भाभी भी बनना है। कैसे उसने इस क्रूरता के दृश्य को देखा, सबसे बड़ा सवाल तो उसके अपने मतलब ममत्व पे पड़ता है, जो उसका वात्सल्य है, कैसे उसने इस छुरी को चलने दिया इस बिटिया के ऊपर, सवाल ये भी बनता है। और सवाल उन नुमाइंदों पे भी बनता है जिन्हें जनता ने चुना है। जनता फोटो खिंचाने के लिए जाती है, अभी नवरात्रि आ रही है सितंबर के महीने में, हमारे रामराज वाले जो है पूरी राम नाम की यात्रा निकालेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में तलवारें टांग दी जाएंगी, पूरा मुगालता होगा कि जैसे रामराज आ गया है। और 9 दिन देवी को पूजने वाला ये समाज 10वें दिन दारू की बोतलों में मूर्ति का विसर्जन करता है, नदियों में जाकर के मरघट में मूर्तियों को बहा देता है, उस मूर्ति को जिसको देवी माँ का दुर्गा का रूप कहा गया है। तो ये हमारे देश का चरित्र है कि घर के अंदर हम कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। और यौन शोषण का अगर आप अपराध का आंकड़ा उठा लें तो सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है बेटियों के साथ में या महिलाओं के साथ में, वो घर की चौखट के अंदर होता है, लेकिन वो पर्दे के सामने नहीं आता, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ती, किसी के सामने दिखाई नहीं देता। तो ये जो हत्या हुई है, पूरी तरह से उस बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। और चूंकि ये तालिबानी देश जी बिल्कुल, आशीष जी आपके पास वापस आएंगे। विशंबर जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, अनवर आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। और लगातार जिस तरह से बांदा की ये घटना सामने आई है, उसके अलावा हमारे संवाददाता अनवर रजा ने कई और घटनाओं का जिक्र किया। इस तरह की घटनाएं जब तक समाज में होती रहेंगी तब तक हम कहीं न कहीं विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किस तरह से समाज से इन घटनाओं को दूर किया जा सकता है, क्या कुछ कमी यहाँ पर शासन और प्रशासन की रही है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।